नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं। सक्षमता परीक्षा फेज 1 आयोजित हो चुका है, फेज 2 भी आयोजित हो चुके हैं। फेज 1 के काउंसलिंग का दौर जारी है, जबकि फेज 2 परीक्षा आयोजित हुए कई माह गुजर चुके हैं, अब तक परिणाम भी घोषित नहीं हो पाए हैं। यहाँ हम जिक्र करेंगे फेज 1 के काउंसलिंग का दौर जो चल रहा है, जिसमें पूरे अगस्त बीत चुके हैं, सितंबर बीत चुके हैं, अक्टूबर बीतने को है और अभी हो सकता है कि नवंबर भी बीत जाए और कई माह गुजर जाएंगे। यूं कब पदस्थापित होंगे, इस बीच कौन कौन से कार्य होने बाकी है, किन किन शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग अंततः करवाए जाएंगे, किन्हों अवसर नहीं मिलेगा और कौन अंततः नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, इस सारे बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी आज ही शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी हुआ है। उस पत्र में जो भी मुख्य बातें हैं, उससे जुड़े हुए सभी बिंदुओं का हम चर्चा करेंगे। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि 2,22,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा फेज 1 में सम्मिलित हुए, जिसमें 1,87,818 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण कर पाए। 1 अगस्त 2024 से 13 सितंबर 2024 तक काउंसलिंग का प्रथम दौर जो चला, उसमें 1,40,000 शिक्षक शिक्षिकाओं का सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो पाया, जबकि लगभग 48,000 शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग नहीं हो पाया है। उनमें से 3366 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो काउंसलिंग हेतु उपस्थित ही नहीं हो पाए, जबकि 11,000 के लगभग ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका 5 ऐसे कारण परिलक्षित हुए हैं जिस कारण उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। उन 5 कारणों में प्रथम कारण है कि किसी का आधार मैच हुआ, बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ। किसी का बायोमेट्रिक मैच हुआ तो किसी का आधार मैच नहीं हुआ। किसी का आधार और बायोमेट्रिक दोनों मैच नहीं हुआ। किसी का आधार बायोमेट्रिक दोनों तो मैच हुआ, परंतु ओटीपी नहीं आ पाया। किसी का आधार और बायोमेट्रिक दोनों तो मैच हुआ, परंतु कोई डॉक्यूमेंट्स में उसका प्रॉब्लम हो गया। लगभग 10,000 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका बायोमेट्रिक तो मिला, परंतु आधार मैच नहीं कर पाया, और 270 के आसपास ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका आधार मिला, बायोमेट्रिक नहीं मिला और आधार बायोमेट्रिक दोनों नहीं मिला। एवं अन्य में लगभग 500 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका आधार बायोमेट्रिक दोनों मिला, ओटीपी नहीं गिरा, या फिर कुछ कागजातों में थोड़ा बहुत फॉल्ट पाया गया। उसके बाद लगभग 33,800 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं पाए गए जो या तो अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए, या फिर एक या एक से अधिक मूल प्रमाण पत्रों में कई सारे गड़बड़ियां पाए गए। अर्थात व्यापक जो गड़बड़ियां पाई गई, उन शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या लगभग 33,800 है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 47,000 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाएं जो काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, उनका दूसरे दौर के काउंसलिंग हेतु शेड्यूल जारी कर काउंसलिंग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब इनमें से अलग अलग कैटेगरी के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए अलग अलग शर्त निर्धारित किए गए हैं। जैसे 3366 जो शिक्षक शिक्षिकाएं अनुपस्थित रहे, उनको दोबारा अवसर मिलेगा। यदि उनका डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है तो वो डॉक्यूमेंट्स अपना सुधरवा ले, आधार में त्रुटि है तो आधार अपना सुधरवा ले, जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त कर ले और दोबारा जो शेड्यूल जारी होगा उसमें वो जाकर के सम्मिलित होंगे जो अनुपस्थित रहे हैं। वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं लगभग 10,000 की संख्या है जिनका बायोमेट्रिक मिला लेकिन आधार नहीं मिल पाया। आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाने के कारण रहे कि आधार और जो उन्होंने आवेदन किया, तो आवेदन प्रपत्र और आधार कार्ड में नाम मिसमैच हो गया, या फिर जन्म तिथि मिसमैच हो गया, या फिर आधार नंबर जो है वही गलत अंकित हो गया आवेदन में, जिस कारण उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो उन सभी लगभग 10,000 शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका बायोमेट्रिक मिला है परंतु
आधार और आवेदन में कुछ अलग अलग डाटा पाए गए, जिस कारण आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो उन सभी को दोबारा अवसर मिलेंगे। लेकिन इन सभी 10,000 शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, क्योंकि उनका नाम में अंतर पाया गया, उनका जन्म तिथि में अंतर पाया गया, उनका आधार नंबर प्रविष्ट सही से आवेदन में नहीं हो पाया, तो उन सभी को अपने अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से आवेदन देना होगा और आवेदन में वो दर्शाना होगा कि कौन से कारण से उनका जो है आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। वो आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है अपने लॉगिन में जा करके और वो उनके जो आवेदन है उसमें वो बीएससीबी का जो पोर्टल है क्षमता परीक्षा है तो आवेदन का, तो उसमें जाकर के वो अपलोड कर देंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार होगा। फिर बीएससीबी बोर्ड जो है वो पोर्टल खोलेगा और उस प्रकार से जो है उनके जो मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे काउंसलिंग हेतु। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लगभग 270 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं मिला और या फिर आधार बायोमेट्रिक दोनों नहीं मिला, तो उन पर अभी विचार बाद में किए जाएंगे। उन पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है, उनके लिए बाद से दिशा निर्देश जारी होगा, शिक्षा विभाग और बोर्ड दोनों मिल करके और बाद में निर्णय लेंगे। जिनका ओटीपी नहीं आने के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया या फिर जिनका थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होने के कारण नहीं हो पाया, उनको दोबारा अवसर मिलेंगे। वो निश्चिंत रहें, अपना जो है तैयारी में रहें, उनका काउंसलिंग हो जाएगा। अब लगभग 33,800 शिक्षक शिक्षिकाएं में से लगभग 10,000 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने अपना मूल प्रमाण पत्र कोई ना कोई दे पाने में अक्षम असफल रहे। उसमें कुछ हैं जिनका बोर्ड के तरफ से विभाग के तरफ से भी समस्याएं रही। जैसे मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका कोई ना कोई मूल प्रमाण पत्र विभाग के पास ही है, चाहे वो बीआरसी में हो या फिर डीओडीपीओ कार्यालय में हो या फिर बीडीओ के पास हो। चूंकि पूर्व में जब नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का नियोजन इकाइयों के माध्यम से भर्तियां होती थी तो उस समय नियोजन इकाइयों के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, सचिव हुआ करते थे, वो बीडीओ होते थे। तो कई दफा शिक्षा विभाग का यह निर्देश रहा कि जो उनका नियोजन हुआ है उसका मूल प्रमाण पत्र जो है, मूल नियोजन प्रपत्र जो है वो जमा करा देना है। तो मूल प्रमाण पत्र वहां जमा हो गए, उसके बाद भुला दिया उन लोग, मिला दिया नहीं लोगों को। कई दफा ऐसा हुआ कि मूल टेट प्रमाण पत्र जमा करा लिए गए, बाद में वहां से इनको रिटर्न मिला नहीं, भूल गया, तो अब उस परिस्थिति में ये नहीं दे पा रहे हैं। बहुतों का खुद से भी खो गया है, जल गया है, भीग गया है या और कई कारणों की वजह से जो है उनका मूल दस्तावेज उनके पास नहीं है तो नहीं दे पाए हैं। ऐसे का संख्या लगभग 10,000 है। अब वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका विभागीय कारणों के वजह से मूल प्रमाण पत्र न होने के कारण उनका यदि रुका है काउंसलिंग, तो उस पर विभाग को विचार करने चाहिए कि उनका मूल प्रमाण पत्र यदि विभाग के किसी भी शाखा कार्यालय में है तो वहां से उपलब्ध कराया जाए या फिर उनको वैकल्पिक कोई व्यवस्था दी जाए। 23,000 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिनका जो दस्तावेज हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। अब वैसे जो त्रुटियां हैं डॉक्यूमेंट्स में उनको तो हर हाल में सुधार करने होंगे। तो वो मैंने पूर्व में भी बोला था कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां रह गई हैं तो वो जाकर के सुधार करवा लें। यदि उनका 10वीं के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, 12वीं के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो बोर्ड ऑफिस से आसानी से हो जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी वर्षों पुराने हैं, 90 के दशक का है, 80 के दशक का है, तो फिर समस्याएं होंगी। लेकिन बाद का है तो फिर बहुत आसानी से सुधर जा रहे हैं। लेकिन जिनका डीएलएड का है, बीएड का है, जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का है, जिनका सीटेट, टेट, बीटेट, एसटेट का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें यदि त्रुटियां हैं तो फिर सुधरवाने में उनका चप्पल खींच जाएंगे, जूता खींच जाएंगे, तो कैसे करा पाएंगे? इनके साथ बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हर हाल में उनको सुधारवार करवाना ही होगा। त्रुटि रहित डॉक्यूमेंट्स ही देने होंगे, तभी जाकर के उनका संपुष्टि हो पाएगा। उसके लिए जो जिस पोर्टल के माध्यम से आपने आवेदन किया है वो पोर्टल खोले जाएंगे और उस पर आपको सही सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। पुराना वाला डॉक्यूमेंट्स भी आपका यथावत रहेगा और जब सारे चीज सही रहेंगे तो ही आपका सफलतापूर्वक जो है काउंसलिंग हो पाएगा। यह आपको ध्यान में रखना होगा।
96 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका प्रथम दृष्टया में ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाया गया है। तो उसके लिए विभागीय स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित होगी और उन सभी 96 शिक्षक शिक्षिकाओं का डॉक्यूमेंट्स वो कमेटी जांच करेगी। उसके उपरांत जैसा निर्देश प्राप्त होगा उस प्रकार से विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। उसके उपरांत कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका आधार में टाइटल और डॉक्यूमेंट्स में टाइटल दोनों अलग अलग हैं, जिस वजह से उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। तो उस परिस्थिति में उनको क्या करना होगा कि कोर्ट जाना होगा और मजिस्ट्रेट लेवल का उनको जो है शपथ पत्र बनवाने होंगे, जिसमें शपथ देंगे मजिस्ट्रेट के सामने कि आधार में जो नाम है और डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है दोनों एक ही व्यक्ति हैं। उस आधार पर उनका काउंसलिंग हो जाएगा, अर्थात एफिडेविट से भी काम होंगे, लेकिन जिनका टाइटल मिसमैच होगा। अन्य के बारे में निर्देश प्राप्त नहीं है कि आपका अन्य किसी भी प्रकार के यदि डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट हो और सब जगह एफिडेविट लगा दें, इस प्रकार के निर्देश प्राप्त नहीं है, क्योंकि एक या एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स में डाटा वेरिएबल हैं तो उसको हर हाल में सुधार करवाकर ही आपको बीएसईबी के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और उस आधार पर आपका काउंसलिंग हो पाएगा। तो इस प्रकार से दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। आपके पास बहुत ही कम समय है, 19 अक्टूबर 2024 तक बीएसईबी को यह तय किया गया है कि आप पोर्टल में जो भी आवश्यक सुधार करने हैं उसको सुधार करें और उसके बाद से ये सारे प्रक्रिया आरंभ हो जाएंगे। जो पोर्टल पर आधार कार्ड में सुधार को लेकर के जो आवेदन देने हैं वो, और उसके बाद जो आपका त्रुटि रहे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो, तो ये सारे कामों के लिए जो है आपको पोर्टल खोल दिए जाएंगे। 30 अक्टूबर 2024 डेडलाइन तय किया गया है। इसी 10-12 दिनों में आपको सारे जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दुरुस्त करके और आपको ओके कर लेना होगा अपने आप को, तभी जाकर के उसके बाद जो शेड्यूल जारी होगा द्वितीय दौर का, उसमें आप काउंसलिंग में भाग लेंगे और फिर काउंसलिंग करा पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में या तो आप नियोजित ही रह जाएंगे या फिर अंततः आपको नौकरी भी त्यागनी पड़ेंगे। लेकिन नौकरी त्यागने की स्थिति बहुत कम लोगों के साथ उत्पन्न होगी। काउंसलिंग यदि नहीं हो पाता है सफलतापूर्वक, तो आप नियोजित ही शिक्षक रहेंगे, अंततः राज्यकर्मी नहीं बन पाएंगे। जब तक आप सुधार नहीं करवाते हैं तब तक आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्रदान किया जाएगा। आपको अन्य भी मौके दिए जा रहे हैं। क्षमता परीक्षा फेज 1 में नहीं हुआ, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, तब तक आपको हर हाल में सुधार करवा लेने होंगे। यदि डॉक्यूमेंट्स त्रुटि पूर्ण ही रहे, त्रुटि रहित नहीं हो पाए, तो फिर आप राज्यकर्मी नहीं बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।